ओपीडी में पेशेंट दिखाने आ रहे हैं, हमने उसका कोई अमाउंट नहीं रखा, ज़ीरो, फ्री चार्जेस। बहुत बड़ी ओपनिंग की है मेरे दो छोटे भाइयों ने मिलके, जो हॉस्पिटल साथ मिलके, और मैं दोनों को, डॉक्टर साहब को, तीनों को बधाई देना की भी सुविधा है। नियोनेटल के लिए हमने NICU डाला हुआ है यहाँ पे, जिसके लिए सभी सबसे नॉर्मल चार्जेस है, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो मशीनें हमारे पास है, वेंटिलेटर, CPAP, फोटोथेरेपी, जो सब रिक्वायर्ड होता है। चीज़ों की ज़रूरत थी, आप वो सारी चीज़ें जच्चा और बच्चा दोनों के लिए लेके आए हैं। आप बधाई के स्वास्थ्य आजकल बहुत बड़ी चुनौती है, और उसमें दो युवाओं ने, आशीष मलिक जी ने, विकास चाहर जी ने, एक नए हॉस्पिटल की स्टार्टिंग से वरदान बन के लोगों के लिए आए। जो जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ जीवनदीप हॉस्पिटल के लिए। धन्यवाद जी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ के जो लोग हैं सफ़ीदों के, हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं। पैसे देने वाले भी हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी हैं, बड़े छोटे हर तरह के आदमी हैं। सबसे बड़ी पहल हमारी ये है कि अभी हमने जो शुरुआत की है, जो हमें OPD में पेशेंट दिखाने आ रहे हैं, हमने उसका कोई अमाउंट नहीं रखा, ज़ीरो, फ्री चार्जेस। डॉक्टर को मिलने का भी या फिर डॉक्टर को इलाज लेने का हमने कोई चार्ज नहीं रखा है। सेकंड, अब तक के सफ़ीदों के सबसे नॉमिनल चार्जेस हैं यहाँ एडमिट होने के, दाखिले कराने के। डिलीवरी के आज सबसे नॉर्मल चार्जेस है, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो सिजेरियन है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ गोल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं उसकी भी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं, वो भी हमने बिल्कुल अब तक के नॉमिनल चार्जेस पे की हैं। तो हमारा मेन यही मकसद है कि जितने लोग हम तक पहुँच रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनको अच्छी सुविधाएं मिले और बिल्कुल नॉर्मल रेट में मिले, ताकि उनकी जेब पे भी बर्डन ना पड़े और वो फ्री माइंड से हमारे पास आ सके। कितने बेड का हॉस्पिटल रहने वाला सर? अभी हमारे पास लगभग 10 से 12 बेड हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, भविष्य में हम इसको और बढ़ाएंगे। क्या नियोनेटल और पीडियाट्रिक की भी सुविधा रहेगी? नियोनेटल और पीडियाट्रिक की भी सुविधा है। नियोनेटल के लिए हमने NICU डाला हुआ है यहाँ पे, जिसके लिए सभी मशीनें हमारे पास हैं, वेंटिलेटर, CPAP, फोटोथेरेपी, जो सब रिक्वायर्ड होता है हमें नियोनेटल्स को डील करने के लिए, वो लगभग सारी मशीनें हमारे। डॉक्टर्स टीम की अगर हम बात करें तो कितनी अनुभवी टीम आप लेकर आए हैं? बच्चों के लिए मैं खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, लगभग 17 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। छोटे बड़े हर शहर में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ, और अब यहाँ सफ़ीदो शहर में अपनी सेवा देने के लिए बैठा हूँ। राउंड द क्लॉक मैं अवेलेबल हूँ, किसी भी टाइम बच्चा आके हमसे, उसके पेरेंट्स आके हमसे मिल सकते हैं और इलाज ले सकते हैं। जीवनदीप नाम रखने का लॉजिक क्या था? जीवनदीप का लॉजिक अगर मैं एक पूरे उसमें डिटेल में जाऊँ तो जीवन को उजागर करने वाला, हर एक इंसान जो मरीज के रूप में हमारे पास आ रहा है, वो एक बड़ी उम्मीद लेके आता है हमारे पास, वही एक दीप, रोशनी की किरण बन के उसके जीवन को एक उम्मीद दे रही है, तो जीवनदीप। डिलीवरी के लिए अक्सर देखा जाता है भी 5,000 में डिलीवरी करा देंगे, 7,000 में करा देंगे, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। आपने कितना नॉर्मल चार्ज रखा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए? डिलीवरी का अभी हम 8 से 10,000 एक नॉमिनल चार्ज जो रखा हुआ है, लेकिन पेशेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको भी कम कर देते हैं अगर कोई नहीं है। लेकिन जो और हॉस्पिटल है कि हम 4 में करा रहे हैं, 5,000 में करा रहे हैं, तो वहाँ जहाँ तक मेरा नॉलेज है अभी तक सफ़ीदो शहर को लेके, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ स्टाफ मिलकर डिलीवरी करा रहे हैं और पेशेंट को रिस्क में डाल रहे हैं, उसके बच्चे को रिस्क में डाल रहे हैं। ऐसे कई घटनाएं सफ़ीदो शहर में हो भी चुकी है, आप सब लोगों ने देखा भी है कि जच्चा बच्चा दोनों को जान की हानि हुई है। वो इसी मकसद के थ्रू होती है। सिजेरियन को लेकर क्या कहेंगे? सिजेरियन के लिए हमारे पास अनुभवी सर्जन्स की टीम है, और वो जैसे ही हमारे पास एक सिजेरियन के लिए महिला कोई आती है तो वो डॉक्टर अवेलेबल हो जाते हैं, और किसी भी टाइम राउंड द क्लॉक वो आने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सफ़ीदों के बिल्कुल बीचों बीच आपने हॉस्पिटल बनाया, क्या मैसेज देना चाहेंगे सफ़ीदो वासियों को? मैसेज सिर्फ यही होगा कि बीच में बैठने का मकसद ये है कि हर एक इंसान की रीच ईजिली हो जाए। हम एक ऐसे स्पेस में बैठे हैं जहाँ किसी भी तरह का व्हीकल आके खड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा कैसा ही, तो पेशेंट को पहुँचने में आसानी होती है। ट्रैफिक की मुश्किलों से हटके वो तुरंत हम तक पहुँच सकते हैं। जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयाँ डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जीवनदीप हॉस्पिटल की ओपनिंग पर पहुँचे हैं, ओपनिंग ग्रैंड हुई है और जीवनदीप नाम से जोया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत बड़ी ओपनिंग की है मेरे दो छोटे भाइयों ने मिलके, जो हॉस्पिटल की शुरुआत की है डॉक्टर साहब के साथ मिलके, और मैं दोनों को, डॉक्टर साहब को, तीनों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए और सफ़ेदों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, आप वो सारी चीज़ें जच्चा और बच्चा दोनों के लिए लेके आए हैं। आप बधाई के पात्र हैं। और आशीष मलिक और विकास चाहर और डॉक्टर साहब, तीनों को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो जीवनदीप हॉस्पिटल का नाम रखा, और ये जीवनदीप जीवन का वरदान बन के लोगों के लिए आए। जो स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें, परेशानियां सफ़ीदों वासियों को अब तक सहन करनी पड़ रही थी, बच्चों को और जच्चाओं को, वो ना आगे ना करनी पड़े, यही हम इनसे कामना करते हैं। और इनका हॉस्पिटल
दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, इसकी हज़ारों ये ब्रांचें पूरे विश्व भर में खोलें, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है, कामना है। जय हिंद, जय भारत। आप भी डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट करते हैं, आप आयुर्वेदिक के ये एलोपैथिक का इसमें कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं वो तुरंत अगर कोई प्रभाव से किसी को कोई दिक्कत है तो उसकी जान बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं वो कोई भयंकर बीमारी है और लंबे समय से बीमारी का उपचार नहीं हुआ तो उसका उपचार आयुर्वेद में होता है। दोनों पद्धतियाँ मिलके काम करती हैं और दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि में सर्वोत्तम पैथियाँ हैं। किसी भी पैथी में आप उपचार करा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम ज़्यादा देखते हैं जच्चा बच्चा के जो उपचार हैं वो आयुर्वेद में नहीं होते, वो ज़्यादातर एलोपैथ में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी सुविधाएं एलोपैथ में ही होती हैं और बच्चे को और माँ को किसी भी तरह की कोई हानि ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उनके लिए एलोपैथी जो माध्यम है वो सर्वोत्तम है। थैंक यू सर। जीवनदीप हॉस्पिटल की ग्रैंड ओपनिंग के आप सहभागी बने हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके तरफ? मैं ऐसा समझता हूँ कि स्वास्थ्य आजकल बहुत बड़ी चुनौती है और उसमें दो युवाओं ने, आशीष मलिक जी ने, विकास चाहर जी ने एक नए हॉस्पिटल की स्टार्टिंग सफेदों में की है। सफेदों में वास्तव में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, यहाँ एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये बच्चों के लिए और मातृत्व के लिए हॉस्पिटल खोला गया है। इसमें तो सफेदों क्षेत्र में काफ़ी कमी थी और मैंने जब विजिट करके देखा तो इसमें अंदर एक छोटे बच्चों की नर्सरी भी है जो तक मैंने किसी और हॉस्पिटल में नहीं देखी थी। इस मकसद के लिए लोग यहाँ से बहुत बड़े सिटीज़ में जाते थे, पानीपत जाते थे, गुड़गांव दिल्ली जाते थे, हिसार जाते थे, तो जहाँ रास्ते बड़े लंबे थे, रास्ते के जोखिम थे, खर्च बढ़ते थे, तो वहाँ उन हॉस्पिटलों के खर्चे भी ज़्यादा थे। क्योंकि ये दोनों युवा जिन्होंने संचालन किया हॉस्पिटल का, ये हमारे लोकल सफेदों से बिलोंग करते हैं, तो ये अपने क्षेत्र की सेवा की भावना से इस काम में आए हैं। तो इन्होंने ये बच्चों की नर्सरी बनाकर काफ़ी अच्छा काम किया है। जी बराड़ साहब, जीवन के दो ही मूल आधार हैं, शिक्षा और चिकित्सा, कैसे देखें? हाँ, तो तभी मैंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ दूसरा क्षेत्र जो जरूरी है वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है। और ये जो हॉस्पिटल है सफेदों के केंद्र में है तो सब कुछ सुलभ है। रेलवे स्टेशन की यहाँ से काफ़ी नज़दीकी है, बस स्टैंड पास में है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, नहर पुल है, अधिकांश ट्रांसपोर्ट वहाँ रुकता है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से ये लोकेशन इन्होंने बहुत अच्छी सेलेक्ट की है। तो जहाँ तक सेवा की बात है तो इन्होंने काफ़ी सपने सेवा के क्षेत्र में लिए होंगे। और डॉक्टर साहब का मैंने प्रोफाइल देखा है कि 17 साल का अनुभव है। इतने अनुभवी डॉक्टर हमारे छोटे से सफेदों सिटी में आए हैं, तो इनके अनुभव का लाभ मिलेगा और अनुभव वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये तमाम उतार चढ़ाव मरीजों के साथ देख चुके हैं, तो आज अनुभव के साथ अपने क्षेत्र में बैठे तो उसका काफ़ी लाभ यहाँ की जनता को मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर।